सारा प्रणाम। सारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सारा से जुड़े हुए तमाम निवेशकर्तागण और सोशल मीडिया पर हमारे तमाम जाबाज साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और सहारा बहुत विश्वास इनके ऊपर है और यह यकीन है कि निश्चित रूप से जो कुछ भी सहारा निवेशकों का अहित हुआ है उसकी भरपाई निश्चित रूप से सहारा इंडिया परिवार का शीर्ष प्रबंधन करेगा। इतने लंबे समय से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसके समापन का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। वैसे सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि अब सुनवाई नहीं होगी, फैसला आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सुनवाई निश्चित रूप से होगी और फैसला भी आएगा। बिना सुनवाई के फैसला नहीं आ सकता। मध्यस्थता के रूप में जो कुछ भी प्रस्ताव मध्यस्थता करने वाले लोगों के बीच में किया होगा उसको भी एक प्रस्ताव के तौर पर ही सुप्रीम कोर्ट ने माना है और पहले के आदेश में भी इस बात को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो भी प्रस्ताव आएगा उस पर पूर्णतः विचार किया जाएगा, उसके बाद में ही उस समझौते को माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जितना भी विश्वास हम लोगों का शुरू से रहा है उससे कहीं ज़्यादा विश्वास किसी और के ऊपर नहीं किया जा सकता। क्यों पड़े हैं चक्कर में आंदोलन और ये और वो? क्या सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई को लड़ा जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मानी सुप्रीम कोर्ट किसी आंदोलन से प्रभावित नहीं होता। सोशल मीडिया पर किए गए तमाम कमेंट कटाक्ष इस किसी से भी वो प्रभावित नहीं होता। वो केवल एक ही चीज़ को देखता है, वो है साक्ष्य और तर्क वितर्क। जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के सामने किए जाते हैं उसको देखता है। अब इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में मतभेद हो सकता है, लेकिन यथार्थ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही जो निर्णय होगा हम सबको मान्य होगा। आपने शायद सुना होगा या आपको शायद याद होगा कि राम मंदिर के बारे में भी इसी प्रकार से लोगों की चर्चाएं थीं। लोगों के बारे में बोला जा रहा था कि अब ऐसे होगा, अब वैसे होगा, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के बाद ही राम मंदिर का विवाद का निपटारा हुआ था। हमारा जो विवाद है वो सेबी के माध्यम से सहारा के बीच का है और इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट अब पिछले कई वर्षों से जिस तरीके से सुनवाई कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस वक्त सहारा को लेकर जो आदेश दिया गया था पूर्व में, उसको 3 जजों की बेंचों के द्वारा लिखित में पारित किया गया था। उसको बदलना तभी संभव है जब सारे साक्ष्य सारी चीज़ें लोगों के सामने ठीक तरीके से रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के बीच जरह किया जाए, तभी ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट मानेगा। अगर सुनवाई नहीं होती तो 28 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलफनामे दाखिल किए गए हैं और ये तभी दाखिल किए जाते हैं जब सुनवाई की डेट नज़दीक हो। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से 15 अप्रैल से पहले किसी भी दिन आपकी ये सुनवाई हो सकती है और इस सुनवाई में जब भी होगा तो आपके बीच में हम लोग अपनी सूचनाओं को लेकर ज़रूर आएंगे और उन सूचनाओं को अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने जमाकर्ताओं के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच किस प्रकार से पहुंचा पाते हैं। मैं तो हमेशा से इस बात को कहता हूं, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन लोगों के पास में भी इससे संबंधित जो भी अपडेट है वो पहुँचाया जा सके। साथियों, विषम परिस्थितियाँ हैं, विकट समस्या है, हम और आप बहुत परेशान भी हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान हतोत्साहित होकर दूसरे लोगों को कंडम कर देने में नहीं होता है। हमेशा समस्या का समाधान पॉजिटिव रहकर अपने लोगों को साथ में लेकर ऐसे कार्यकर्ता जिनके सीनियर्स उनके बीच में नहीं हैं उनके कंधे पर हाथ रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और एक बात हमेशा से याद रखिए
केवल और केवल एक पॉजिटिव आदेश ही सारे परिदृश्य को बदल देगा। सब लोगों की विचारधाराएं बदल जाएंगी। जो लोग पर्दे के पीछे मुंह छिपाकर बैठे हैं वो भी पर्दे से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे हमेशा इस बात को कहता हूं कि सहारा और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जरूर बना कर रखें। निश्चित रूप से भुगतान होगा और विलंबित ब्याज के साथ होगा, जो कि माननीय सहारा श्री जी का एक कमिटमेंट है। अभी पोर्टल पर जो भी बदलाव देखने को आपको मिल रहा है वो केवल तब तक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया परिवार के शीर्ष प्रबंधन को आदेश नहीं कर देता कि भुगतान अब आप करिए, तभी होगा। और इसके लिए पूरी तैयारियां भी हैं, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जिन जिन जमाकर्ताओं का भुगतान हो रहा है उनके पार्टी लेजर में वो भुगतान का डिटेल्स पहुंचाया जा चुका है। अगर पोर्टल से ही पेमेंट होता तो पार्टी लेजर में पोस्टिंग करने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए मैं इस बात को महसूस करता हूं कि भुगतान की प्रक्रिया संस्था के कार्यालय या संस्था के सॉफ्टवेयर के आधार पर होगा। अभी फिलहाल में केवल मूलधन की ही वापसी पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। भले ही वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं हो रहा हो, आंशिक रूप से हो रहा हो, लेकिन पोर्टल के माध्यम से जो भी भुगतान हो रहा है उसका पूरा डिटेल आपके अपने अकाउंट में प्रदर्शित हो रहा है। इसकी एक वीडियो भी मैंने आपको साक्ष्य के तौर पर रखा था। अब आपको ये देखना है कि कितना समय लग रहा है, और जो भी समय लगेगा उस समय तक हम सबको अपने पूरे होश-ओ-हवास, पूरे हौसला, हिम्मत और धैर्य के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना है। तभी हम अपने विजय का जश्न मना पाएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष हो सकते हैं लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया के तौर पर हैं, और आपकी जो दुनिया परिवार के रूप में है वो आपकी तरफ बहुत आशा भरी नज़र से देखती है। इसलिए आप लोग निराश होकर अपने परिवार को दुख देने का काम न करें और हमेशा पॉजिटिव बने रहें, जिससे आने वाले समय में जो भी ऊर्जा आपके पास होगी उसका इस्तेमाल आप विजय के रूप में कर सकें। साथियों, मैं हर दूसरे तीसरे दिन आपके बीच में अपनी बातों को लेकर आता हूं। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है, मगर मैं इस बात को बेहतर तरीके से जानता हूं कि बहुत ही कम मात्रा में लोगों को तकलीफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे साथ, हमारे वीडियो के साथ अपने आप को थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस करते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपने आप को अपडेट करते हैं। किसी भी हालत में सहारा इंडिया परिवार के दामन को नहीं छोड़ना है, विश्वास को बनाए रखना है, तभी हम लोग उस पड़ाव पर पहुंच पाएंगे जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों जमाकर्ता और लाखों कार्यकर्ता कर रहे हैं, और वो समय निश्चित रूप से जल्दी ही आने वाला है। अब जल्दी की परिभाषा आप कहेंगे कि कितना जल्दी, तो ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है। उसके बारे में किसी भी समय को बांधना एक तरीके से मूर्खता है, और ऐसी मूर्खता शायद हम नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने का अधिकार किसी को नहीं है। सहारा इंडिया परिवार भी उसी में आता है। सहारा इंडिया परिवार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार कर रहा है और बराबर अपनी उपस्थिति किसी न किसी एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लगातार दे रहा है। धन्यवाद आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने कार्यकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम लोगों को आपकी उपस्थिति का एहसास हो सके। कमेंट में सारा प्रणाम लिखिए, जरूर आपको उसको पब्लिश करने में हम सहयोग करेंगे, लेकिन और अन्य प्रकार के किसी भी कमेंट को बाईपास नहीं करेंगे, जिससे कि और लोगों का हौसला डैमेज हो सके। हम ऐसे कमेंट का स्वागत करते हैं जो अन्य लोगों के हौसले को बढ़ाने का काम करते हैं। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। आप सभी साथियों को सादर प्रणाम। प्रसन्न रहें, खुश रहें, और अपने सभी निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर प्रणाम।